धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने इंसानों के आग पर काबू पाने की स्टोरी को समझा था। आग पर काबू पाना हमारे एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन आग के अलावा एक और ऐसी चीज थी जिसके क्रिएशन ने हम ह्यूमंस के एवोल्यूशन को एक बूस्ट प्रोवाइड किया था। आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले इथियोपिया के मिडिल अवॉश वैली में हम ह्यूमंस के एक एंसेस्टर या हमारे एंसेस्टर्स के ग्रुप ने एक एंटीलोप का शिकार किया। शिकार करने के बाद हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स उस मरे हुए जानवर के अराउंड इकट्ठा हुए और उनमें से एक इंडिविजुअल ने एक शार्प स्टोन टूल लेके उस मरे हुए जानवर के फ्लैश में कट मार्क्स बना दिए। ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स उस एंटीलोप की मीठी टंग तक पहुंचना चाहते थे और इस प्रोसेस में उन्होंने जॉ के अंदर बोन पर 3 कट मार्क्स बना दिए। और ये 3 कट मार्क्स हम ह्यूमंस की हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 कट मार्क्स उस मोमेंट को शो करते हैं जबकि सबसे पहली बार हम ह्यूमंस ने स्टोन टूल्स का यूज करना शुरू किया था। ये कट मार्क्स ह्यूमन एंसेस्टर्स द्वारा स्टोन टूल यूज करने के सबसे पुराने एविडेंसेस हो सकते हैं। इस जगह से रिसर्चर्स को स्टोन टूल्स भी मिले हैं और इस जगह को आज हम बोरी के नाम से जानते हैं। यह वह पहली साइट थी या उन पहली साइट्स में से एक थी जहां पर हम ह्यूमंस ने अपने सराउंडिंग्स को मॉडिफाई किया था अपनी जरूरतों को सूट करने के लिए। इसी जगह पे ह्यूमंस ने रॉक्स को उठाकर उनसे स्टोन टूल्स बनाए थे। इन स्टोन टूल्स को आज रिसर्चर्स ओल्डोवान स्टोन टूल्स के नाम से जानते हैं। ओल्डोवान ओल्डोवाई गॉर्ज जो कि तंजानिया में है उससे डिराइव किया गया है क्योंकि इसी जगह से वो स्टोन टूल्स मिले थे। ये स्टोन टूल्स दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, लेकिन ये हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ को दिखाते हैं। ये स्टोन टूल्स टेक्नोलॉजी के ओरिजिन को शो करते हैं, वही टेक्नोलॉजी जिसके बदौलत आज हम अपने घर में बैठे हुए अपने फोन या कंप्यूटर पे इन स्टोन टूल्स के बारे में इस वीडियो को देख पा रहे हैं। यह वही मोमेंट था जब हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना शुरू कर दिया था टेक्नोलॉजी को यूज करके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी का यूज उन्हें भी कई सारे तरीकों से चेंज करने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ह्यूमंस के टूल्स को यूज करने की हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। होमिनिन्स वह पहले एनिमल्स नहीं थे जिन्होंने स्टोन टूल्स को यूज करना शुरू किया था। वाइल्ड में कई सारे एनिमल्स टूल्स का यूज करते हैं। हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स चिंपैंजीज और कई सारे और मंकीज टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रांचेस या हैवी स्टोन्स अपने फूड तक पहुंचने के लिए। लेकिन होमिनिन्स जो कि हमसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उन्होंने टूल्स के यूज को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। होमिनिन्स ने परमानेंट टूल्स बनाना शुरू कर दिया और वो उन्हें हर जगह कैरी करते थे। ये टूल्स मटेरियल्स को केयरफुली सिलेक्ट करके बनाए जाते थे और कई बार यूज किए जाते थे, इसीलिए होमिनिन्स इन टूल्स को हर जगह कैरी करते थे। इथियोपिया से मिले ओल्डोवान टूल्स हम होमिनिन्स द्वारा बनाए गए सबसे पुराने टूल्स नहीं हैं। 2011 में रिसर्चर्स को वेस्ट तुर्काना केनिया में कुछ अलग टाइप के स्टोन टूल्स मिले और ये स्टोन टूल्स ओल्डोवान टूल्स से लगभग 700,000 ईयर्स पुराने हैं। ये स्टोन टूल्स बाउरी में मिले फ्लेक स्टोन टूल से काफी ज्यादा सिंपल थे। इन्हें आज लोमेक्वियन नाम से जाना जाता है। ये 3.3 मिलियन ईयर्स पुराने टूल्स ओल्डोवान टूल्स के मुकाबले अलग तरीके से बने थे। ओल्डोवान टूल्स को देखकर रिसर्चर्स ने बताया है कि इन्हें बनाने के लिए एक होमिनिन ने रॉक्स के 2 पीसेस को अपने हाथों में लिया होगा और उन्हें आपस में टकराया होगा। इस टकराव की वजह से वो स्टोन चिप हो गए होंगे या फ्लेक हो गए होंगे और उनके एजेस शार्प बन गए होंगे। इसके कंपैरिजन में लोमेक्वियन टूल्स को बनाने के लिए एक रॉक के पीस को किसी होमिनिन ने अपने हाथ में लिया और उस रॉक को किसी हार्ड सरफेस या जमीन पे पड़े हुए किसी पत्थर पे टकराया और जिसकी वजह से उनके एजेस फ्लेक होके शार्प हो गए। लोमेक्वियन टूल्स को भी देख के यही लगता है कि ओल्डोवान टूल्स को यूज करने वालों की तरह ही इन्हें यूज करने वाले हम ह्यूमंस के एंसेस्टर्स भी खाने तक ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंचना चाहते थे। यह खाना था बोन मैरो और हार्ड शेल्स के अंदर बंद नट्स। स्टोन टूल्स की यूसेज ने हमारे एंसेस्टर्स को ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया
जिससे हमारी बॉडी में भी चेंजेस होने लगे। हमें नहीं पता कि लोमैक्वियन और ऑल्डोवन टूल्स बनाने वाले होमिनिन स्पीशीज कौन सी थी, लेकिन काफी हद तक पॉसिबल है कि इन स्टोन टूल्स को ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स ने बनाया था। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स की बॉडी और ब्रेन बाद में आने वाले होमिनिन स्पीशीज के मुकाबले छोटी थी। हमारे जीनस होमो के सबसे पहले एंसेस्टर्स या सबसे पहले इंडिविजुअल्स ईस्टर्न अफ्रीका में आज से लगभग 2.4 मिलियन ईयर्स पहले आए, और काफी हद तक पॉसिबल है कि यह अर्ली एंसेस्टर्स भी ऑल्डोवन टूल्स जैसे ही टूल्स को यूज करते रहे होंगे। और ये स्टोन टूल्स यूज करने वाले हमारे एंसेस्टर्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। हमें जो सबसे पुरानी साइट मिली है जहां पर हमें कंटिन्यूअस मीट ईटिंग के एविडेंसेस मिले हैं, वह है कैंजेरा, जो कि केन्या में है। यह साइट लगभग 2 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इस साइट पर होमिनिन्स रेगुलरली छोटे एनिमल्स जैसे कि गजेल्स और कभी कभी बड़े एनिमल्स जैसे कि एंटेलोप्स को लाकर बुचर करते थे अपने स्टोन टूल्स को यूज करके। बोन मैरो और मीट में फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स के मुकाबले काफी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, और ये एक्सेसिव कैलोरीज हम ह्यूमंस के ब्रेन के बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण थे। इसी एक्सेसिव कैलोरीज की वजह से हम ह्यूमंस का साइज और हमारा ब्रेन दोनों ही बड़े हो पाए। इसके बाद टूल्स की यूसेज की हिस्ट्री तब इंटरेस्टिंग होती है जब हमें टूल्स के यूसेज के एविडेंसेस अफ्रीका के बाहर मिलते हैं। 1.9 मिलियन ईयर्स पहले एक नई होमिनिन स्पीशीज और एक नए टाइप के स्टोन टूल्स मिलते हैं। यह होमिनिन स्पीशीज थी होमो इरेक्टस, और इनकी बॉडी और ब्रेन पहले आए हुए होमिनिन स्पीशीज से काफी बड़ी थी और इनके दांत छोटे। यह सब कुछ एक हाईली न्यूट्रिशियस और कैलोरी रिच डाइट की तरफ इशारा करते हैं, और यह कैलोरी रिच डाइट बिना टूल्स के डेवलपमेंट के पॉसिबल ही नहीं थी। होमो इरेक्टस ने बड़े साइज के स्टोन टूल्स बनाए थे जो कि रॉक्स के पीसेस को फ्लेक करके बनाए जाते थे। इन स्टोन टूल्स को कई बार एक्स की तरह भी यूज किया जाता था, एक हैंडल लगा के, या उन्हें हाथ में पकड़ के भी यूज किया जाता था। यह स्टोन टूल्स सामने से बहुत ही ज्यादा शार्प होते थे और पीछे की तरफ ये ब्रॉड होते थे और इनमें ग्रूव्स कट होते थे बेटर ग्रिप के लिए। इन कॉम्प्लेक्स टूल्स को ऑस्ट्रेलियन टूल किट का नाम दिया गया। 2018 में रिसर्चर्स को चाइना के शैंगजन साइट से सबसे पुराने ऑस्ट्रेलियन टूल्स मिले हैं। ये टूल्स आज से लगभग 2.1 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि होमो इरेक्टस के फॉसिल्स जो कि हमें अफ्रीका के बाहर मिले हैं, वह सिर्फ 1.8 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन टूल किट होमो इरेक्टस ने बनाई थी, तो फिर हमें चाइना के इस साइट से होमो इरेक्टस के आने से पहले ही ये टूल्स कैसे मिल सकते हैं? तो फिर चाइना में मिले इन स्टोन टूल्स को आखिर किन होमिनिन स्पीशीज ने बनाया? हो सकता है कि होमो इरेक्टस से पहले आई किसी होमिनिन स्पीशीज ने ऑस्ट्रेलियन टूल किट का इन्वेंशन किया हो और बाद में होमो इरेक्टस ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया हो। अब ये टूल्स चाहे किसी भी होमिनिन स्पीशीज ने बनाए हों, लेकिन इनका हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि टूल्स के क्रिएशन और यूसेज ने हमारे ब्रेन में मोटर कंट्रोल और हैंड आई कोऑर्डिनेशन की सर्किटरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इसके साथ ही टूल्स बनाने के प्रेशर से कोप अप करने के लिए हमारे हैंड्स या हमारे हाथ भी इवॉल्व हुए हैं। टूल्स को यूज करने और बनाने के लिए हमारे हैंड्स इवॉल्व हो गए और उन्होंने आज के शेप को एक्वायर कर लिया, और इसी की वजह से हम अपने वाइल्ड रिलेटिव्स जैसे कि चिंपैंजीज और बोनोबोस से टूल्स को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रिप कर सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टोन टूल्स के यूसेज ने हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पाथ पर ला दिया, और इसके बाद हम अपनी क्यूरियोसिटी और इनोवेटिव नेचर की वजह से नए नए टूल्स बनाते गए और सोसाइटी को इस शेप में लाते गए। हमारे टूल्स बनाने की इसी एबिलिटी ने हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन बना दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।